नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। G7 देशों की बैठक में पीएम मोदी ने दुनिया को दिया खास संदेश का ऊर्जा के उपयोग पर अमीरों का नहीं होना चाहिए विशेषाधिकार। प्रधानमंत्री ने जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य समेत अन्य मुद्दों पर की बात। बोले खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता पर दुनिया को होना होगा एक। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच राज्यपाल ने उद्धव को लिखी चिट्ठी। 22 से 24 जून तक मंजूर की गई फाइलों और आदेशों की मांगी जानकारी। विपक्षी नेता प्रवीण दारेकर ने उद्धव सरकार पर लगाए गंभीर आरोप का सरकार ने जल्दबाजी में जारी किए हैं कई गलत आदेश। देवेंद्र फडणवीस के आवास पर भाजपा कोर कमेटी की हुई बैठक। भाजपा ने कहा एकनाथ शिंदे ही हैं शिवसेना विधायक दल के नेता। भाजपा ने अपने सभी विधायकों को दिया मुंबई पहुंचने का निर्देश। आज शिंदे गुट में शामिल हो सकता है शिवसेना का एक और विधायक। शिवसेना सांसद संजय राउत ने फिर बागी विधायकों पर साधा निशाना। कहा जहालत एक किस्म की मौत है और जाहिल चलती फिरती लाशें। अग्निपथ को लेकर एक बार फिर से हिंसा और उपद्रव की आशंका। विपक्षी पार्टियों के मूड को लेकर आईबी ने पटना पुलिस को किया अलर्ट। अमरनाथ यात्रा के लिए सेना ने तैयार किया 1800 विशेष टेंट कैंप। मौसम खराब होने के आधार शिविरों में 3 दिन तक रुक सकेंगे यात्री। अमरनाथ यात्रा में चालक परिचालक भी रखेंगे स्टिकी बम पर नजर। आतंकी साजिश से बचने के लिए पुलिस दे रही है विशेष प्रशिक्षण। सुरक्षा मानकों को लेकर गडकरी ने कार कंपनियों को सुनाई खरी। बोले विदेशियों का ख्याल, भारतीयों की जिंदगी से नहीं चलेगा खिलवाड़। केंद्र सरकार के निर्देश पर कई ट्विटर अकाउंट और ट्वीट ब्लॉक। पत्रकारों, राजनीतिज्ञों और किसान समर्थकों के अकाउंट शामिल। पाकिस्तान के 4 दूतावासों के ट्विटर अकाउंट भी भारत में हुए बैन। झूठी खबरें और दुष्प्रचार करने के आरोपों को लेकर हुई कार्रवाई। योगी सरकार ने प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत। अब न बढ़ेगी बिजली की दरें और न किया जाएगा स्लैब में बदलाव। 3 दशक बाद धामी सरकार को खटकने लगी दून बैली अधिसूचना। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से लगाई नियम को वापस लेने की गुहार। चारा घोटाले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। सजा बढ़ाने को सीबीआई ने खटखटाया झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पेड़ से बहती जलधारा को देख चौंके लोग। गंगा मैया के जयकारों के साथ पूजा करने के लिए उमड़ रही भीड़। मुकेश अंबानी को सुरक्षा मुहैया कराने संबंधी याचिका पर सुनवाई आज। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से मांगा था सुरक्षा देने के आधार का ब्यौरा। मुंबई के नाइक नगर में भरभराकर गिरी 4 मंजिला इमारत। 8 को निकाला गया बाहर। 25 के दबे होने की आशंका। नासा के रोवर को मंगल पर दिखे मिट्टी के टीले और परतदार पत्थर। अरबों साल पहले मौसम में बदलाव के कारण हुआ था इनका निर्माण। 17 साल से ज्यादा तिब्बतियों को विस्थापित करेगा चीन। सरकार ने जीवन शैली में सुधार और पर्यावरण सुरक्षा का दिया हवाला। सरकार के पहले बजट पर आज होगी पक्ष और विपक्ष में बहस। हर महिला को 1000 रुपए न देने के मुद्दे पर गिरेगी सरकार। यूपी में 27 आईएएस अफसरों ने नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा। जिलाधिकारी और विशेष सचिव स्तर के कई अधिकारी शामिल। चुनाव आयोग के सामने आज पेश होंगे झारखंड सीएम हेमंत सोरेन। खनन पट्टा आवंटन मामले में मंडरा रहा है अयोग्यता का खतरा। 2030 तक 2 करोड़ दिहाड़ी कामगारों को देनी होगी सामाजिक सुरक्षा। नीति आयोग ने दयनीय स्थिति को लेकर की केंद्र सरकार से सिफारिश। अमेरिका के टेक्सास में ट्रैक्टर ट्रेलर में 4600 मिलने से सनसनी। जांच एजेंसियों ने प्रवासी तस्करों के दौरान मारे जाने की जताई आशंका। दिल्ली पुलिस ने सोनिया के सचिव पर दर्ज किया दुष्कर्म का केस। पीड़िता ने खोला पीपी माधवन की घिनौनी करतूत का राज। स्पेशल सेल ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को किया गिरफ्तार। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में पुलिस को मिली रिमांड। जुबैर के बचाव में आए राहुल ओवैसी, अखिलेश और महुआ। कहा सब्जियां हिंदू और बकरा कैसे हो गया मुसलमान। ग्लोबल बाजारों में कमजोरी के बाद अब भारतीय बाजार पर दिखा असर। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 और निफ्टी में 100 अंक की गिरावट। पिछले महीने के मुकाबले जून में खतरनाक रूप लेता जा रहा है कोरोना। एक दिन में 27 लोगों की गई जान। 1 लाख के करीब हुए सक्रिय मरीज। बीते 24 घंटे में 11,793 नए कोरोना संक्रमित आए सामने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जांच कम होने को लेकर जताई चिंता। आरएलडी की युवा पंचायत में अग्निपथ के विरोध में आज गरजेंगे जयंत। एसएसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने लिया पंचायत स्तर का जायजा। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में भी वैक्सीनेशन सेंटर की होगी शुरुआत। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले सभी को मिलेगी एहतियाती खुराक। आनंद विहार से साहिबाबाद तक रैपिड रेल के लिए टनल का काम शुरू। वैशाली मेट्रो स्टेशन तक करीब 2 किलोमीटर होगी लंबाई। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड की लासी सरतोली सड़क पर आया मलबा। 30 गांव की आवाजाही बंद। 4 किलोमीटर पैदल चलना बना मजबूरी। 2000 करोड़ की लागत से बनेगा केदारनाथ हेमकुंड साहिब रोपवे। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने शुरू किया सर्वे का काम। हिमाचल में तकनीकी शिक्षा बोर्ड के प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित। 90% से ज्यादा अंक पाने वालों को ही मिलेगी सीट। एम्स की ओपीडी का अगस्त में लोकार्पण करेंगे सीएम जयराम ठाकुर। बोले 1.5 साल में बिलासपुर तक पहुंचाएंगे ट्रेन सेवा।
अमृतसर की अदालत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज होगी पेशी। मूसेवाला कांड में पूछताछ के लिए बिश्नोई को मानसा से ले आई पुलिस। राजस्थान के जालौर में ट्रक से जा भिड़ी अनियंत्रित कार, 5 लोगों की गई जान। घटना की जांच में जुटी पुलिस। पद्म भूषण पालोनजी मिस्त्री का 93 वर्ष की उम्र में निधन। सापुरजी पालोनजी ग्रुप का कई देशों में फैला है कारोबार। सीएम योगी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। उपचुनावों में पार्टी को मिली जीत समेत कई विषयों पर की चर्चा। छत्तीसगढ़ के सभी हवाई अड्डों पर होगी कोविड-19 की जांच। सरकार ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया फैसला। कानपुर दंगों के आरोपी के 3 प्रतिष्ठानों समेत 6 रेस्तरां सील। खाद्य सामग्री के नमूने असुरक्षित पाए जाने के बाद हुई कार्रवाई। यूपी उपचुनाव में जीत को बिहार के मंत्री प्रमोद कुमार ने किया दावा। बोले, जीत से पता चलता है कि अग्निपथ के पक्ष में हैं लोग। T20 विश्व कप के बाद न्यूजीलैंड का दौरा करेगा भारत। 3 T20 और 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में होगा मुकाबला। आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर सकते हैं मॉर्गन। 16 साल के करियर में तीनों प्रारूपों में बनाए हैं 10,000 से अधिक रन। मलेशिया ओपन सुपर 750 में भारतीयों की अगुवाई करेंगे प्रणय। इंडोनेशिया में पहले दौर में मिली हार से उबरने की कोशिश करेंगे सिंधु। आयरलैंड और भारत के बीच दूसरा T20 मैच आज। राहुल त्रिपाठी और संजू सैमसन में से किसी एक को मिलेगा मौका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।